और आठवां है जीवन यादव, जो कि उन्होंने खुद एक्सेप्ट भी किया था कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा, उनके बारे में भी चर्चा हो रही है। तो लगभग ये संभावित उम्मीदवारों में 8 उम्मीदवार हैं, लेकिन 4 का जो कि बिल्कुल कंफर्म है, जिसमें हिना साहब है, ओम प्रकाश यादव जी हैं, कविता सिंह जी हैं, टुन्ना जी पांडे हैं। चलिए पांडे जी, अब आप तो चूंकि मेन स्ट्रीम में है, अभी बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग आपकी इस चर्चा को देख रहे हैं। अब चूंकि आप खुद बता दीजिए कि आपकी रणनीति क्या है और किस तरह से आप चुनाव लड़ेंगे, चूंकि चर्चा आपके बारे में ग्रास लेवल पे हो रहा है, जमीनी स्तर पे हो रहा है, तो हम चाहेंगे कि आप अपनी बात को कम से कम रखें पब्लिक के सामने। नहीं नहीं, प्रणाम, धन्यवाद आपको। देखिए, जी ये जितने आदमी की चर्चा आप किए, वो जी हकीकत है, सारे लोग दावेदार हैं, और हो सकता है कि 8 ही दावेदार नहीं होंगे। जब नॉमिनेशन का डेट आएगा तो पता लगेगा कि 21 आदमी दावेदारी है, 21 गो नॉमिनेशन जी हो जी गया। तो जी ये तो जी। अभी 8 गो बहुत कम बता रहे हैं आप। मेन हम्म। दावेदारी इसमें मात्र 3 आदमी का है, 4 आदमी का नहीं कहिए। जी। मेन दावेदारी हिना मैडम, हम्म। वर्तमान के सांसद जो अभी हैं, और पूर्व के कविता सांसद सिंह जी। हमारे गुरु जी। मात्र 3 हाँ ही दावेदारी यहाँ पर मेन है। चौथा हाँ। हमारी दावेदारी जो कह रहे हैं, हमारी जी। दावेदारी संयुक्त रूप से है। हिना अच्छा। मैडम चुनाव लड़ेगी तो हमको नहीं लड़ना है, तो हमको अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़ना है। नाम रहेगा हिना मैडम हम्म। का, ये तो हम अच्छा। पहले भी कह चुके हैं। हिना मैडम अगर नहीं चुनाव लड़ेगी, अगर हमें कहेगी कि अगर आप लड़े, तब हम चुनाव लड़ेंगे भी और नाम भी हमारा रहेगा। तो जी जी हमारा जी। नाम जो है सो तो डायरेक्ट में नहीं है। अभी हमारा नाम तो हिना मैडम के नाम से है कि हिना मैडम चुनाव लड़ेगी तो हम हिना मैडम का कमान संभालेंगे। हिना जी जी मैडम जी। नहीं लड़ेगी तो हिना मैडम जिसे कहेगी उसका कमान हम संभालेंगे। अगर वो हम्म। कहेगी कि आप स्वयं लड़िए तो हम स्वयं लड़ेंगे। लेकिन इसमें सवाल। 3 दावेदारी तो एकदम फेक्ट है। हिना मैडम चाहे जिसे खड़ा करे या अपने खड़ा हो, जी एक जी जी। एक वर्तमान सांसद और एक पूर्व सांसद हमारे जी गुरुवर। तो बिल्कुल। हमको लगता है लेकिन कि मेन दावेदारी 3 आदमी का है। देखिए, ये जो भी मैंने अभी जिस प्रोग्राम को हम लोग कर रहे हैं, जिस पे चर्चा हम लोग कर रहे हैं, ये चर्चा आम लोगों के जुबानी हो रही है, जो ग्रास लेवल पे बात हो रही है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जिन 4 लोगों का मैंने नाम लिया है प्रमुख तौर पे, जिसमें आपका भी नाम है, हिना साहब का नाम है, ओम प्रकाश यादव जी का नाम है, कविता सिंह जी का नाम है, तो ये चारों व्यक्ति जिसमें आप खुद हैं, जिसमें आपने एक्सेप्ट भी किया है, कई चैनलों में आपने कहा है, और खास करके यस 24 न्यूज के इंटरव्यू में भी आपने एक्सेप्ट किया है कि हर हाल में मैं चुनाव लड़ूंगा। तो इस मतलब अगर देखा जाए तो इस तरीके से जो आपने बात कहा उसके अकॉर्डिंग आपकी भी दावेदारी बनती है। तो आगे आप रणनीति क्या होगी आपकी? आपने तो बता दिया कि रहना साहब लड़ेंगे तो नहीं लड़ेंगे हम, लेकिन आपने जो वादा किया है, जिस तरीके से आपने ठोक करके कहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, ये किस मुद्दे पे और किस आधार पे आपने कहा था? नहीं, हमने ये नहीं कहा हिना मैडम जी लड़ेंगी तभी भी चुनाव हम लड़ेंगे, कमान हमारे साथ रहेगा, हम ही लड़ेंगे। बैलेट पेपर का नाम हिना मैडम का रहेगा। चुनाव तो हमको लड़ना है, तो पहले भी कहे आज भी कह रहे हैं सर। दावेदारी प्रत्याशी की हो रही है, तो 4 जी। में जब हिना मैडम अगर स्वयं लड़ेगी या किसी को लड़ाएगी, तो हम उसके साथ अटैचमेंट रहेंगे कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे। बैलेट पेपर का नाम जिसका भी रहा है, उसामा बाबू का रहा, हिना मैडम का रहा, मैंने एक प्रत्याशी हिना मैडम के तरफ से है जिसके साथ हम हैं, चाहे स्वयं हिना मैडम हो या स्वयं हम हो। और वो 2 प्रत्याशी है, पूर्व सांसद और वर्तमान सांसद, ये तो प्रत्याशी है ही है। हालांकि तो प्रत्याशी बहुत लोग हो सकता है पप्पू पांडे जी भी आ जाए, उनको भी नकारा नहीं जा सकता है। और चुनाव है, चुनाव तो महाभारत में सब अपने ही थे। लेकिन महाभारत में तो सब लोग अपने थे। इसमें बड़ा एक महत्वपूर्ण बात आपने कह दिया कि अगर मैडम लड़ रही हैं तो बैलेट पे मतलब नाम मेरा रहेगा या उनका नाम रहेगा। बैलेट एक में चीज और हम जानना नाम चाहेंगे, मैडम हम ही का नहीं रहेगा, बल्कि मेरे चुनाव ऑडियंस हम भी लड़ेंगे। जानना चाहेंगे। जी, पहले हम मैडम के सपोर्ट में रहते थे, अब मैडम का चुनाव हम अपने हाथ में लेकर के लड़ेंगे। हम ये बात कह रहे हैं, अपने मूड़ी पर लेकर लड़ेंगे। हम समझेंगे कि हम ही लड़ रहे हैं चुनाव को। एक जी जी सपोर्टर और एक लड़ना, दोनों 2 तरफ से हो गया। जैसे सेना घर पर आकर वोट देती थी, हम मैदान में आकर लड़ेंगे। जी जी। हाँ। तो इसको इसको अगर हम लोग इस नजर से देखें कि अगर मैडम चुनाव लड़ रही हैं, चाहे वो निर्दलीय लड़े या किसी पार्टी से लड़े, तो टुन्ना जी पांडे और उनके जो बिरादरी है, जो मतलब जो समुदाय है, पूरा समर्थन टुन्ना जी पांडे कर रहे हैं क्या? जी, हमारे चाहने वाले लोग या हमारे जितने समर्थक लोग हुए हैं, हर वर्ग में, हर संप्रदाय में, हम तो पूरी सीमांत को, जनता को अपना समर्थक मानते हैं। उनके आशीर्वाद से हमारे ऐसे छोटे आदमी को 2-2 बार सदन में जनता पहुंचाई, तो हम तो पूरी सीमांत की जनता को अपना समझते हैं। तो हमें लगता है कि हमारे चाहने वाले लोग जितने हैं,
वो हिना मैडम जहां खड़ी होंगी या जिसको खड़ी करेंगी, या हमें खड़ी करें या अपने खड़े हो या किसी और प्रत्याशी को खड़े करें, हम लोग उनके साथ हैं। एक माने हमारी जो टीम है सो अटैचमेंट है हिना मैडम की तरफ से। मतलब आप हर हाल में मतलब तैयार है, चाहे वो मैडम के लिए हो या अपने लिए हो। हाँ, चुनाव लड़ना है तो आपसे पहले भी क्या अभी भी कह रहे हैं। देखिए, चुनाव लड़ना और सांसद बन जाना दोनों दो तरह की बात हो गई है। चुनाव हम लड़ेंगे, सांसद मैडम बनेगी। हो सकता है समय अगर साथ दे, अगर मैडम कहेगी कि नहीं चुनाव आप ही को लड़ना है और सांसद भी आपको बनना है, ये भी कबूल है। हिना मैडम कहेगी कि नहीं चुनाव आप लड़िए, सांसद कौशल जी को बनाना है, तो कौशल जी का नॉमिनेशन होगा, लेकिन लड़ेंगे हम हिना मैडम की तरफ से, ये तो एकदम श्योर हो गया इस बार। अब हम लोग थोड़ा सा आगे की चर्चा कर लें। आज जिस तरीके से एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए पूर्व सांसद ओम प्रकाश जी ने एक बात कहा है कि हिना साहब का हम विरोध करेंगे अगर वो लोजपा से आती हैं तो। एक यहाँ हम सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि इससे पहले उन्होंने कई चैनल पे कहा है, मेरे भी चैनल पे उन्होंने कहा है कि हम शहाबुद्दीन साहब के नीतियों का विरोध करते थे, उनके परिवार का नहीं। हालांकि उसमें फिर उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। इसको जरा सर बताया जाए कि क्या लग रहा है कि ओम प्रकाश यादव जी अपने उस बात पे अडिग नहीं है क्या, कि जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया कि उन्होंने शहाबुद्दीन साहब से व्यक्तिगत नहीं था, राजनीतिक था, तब उनके परिवार पे आकर कहने का हम विरोध करेंगे, इसको जरा हम समझना चाहेंगे। देखिए हम हमारे गुरुवर हैं, हम गुरु जी के विषय में ज्यादा कुछ टिप्पा टिप्पणी राजनीतिक बात कर पाएंगे, लेकिन हम गुरु जी को तो इतना ही कहेंगे कि देखिए, जब शहाबुद्दीन साहब के कामों को अगर सिवान की जनता भूल नहीं रही है, कह रही शहाबुद्दीन साहब ये काम किए वो काम किए, शहाबुद्दीन के साथ नाजायज हुआ, तो हम तो चाहेंगे कि सिवान के तमाम मामा परसेंट जनता और तमाम नेता जो आज से 5 दिन पहले हिना मैडम का गुणगान गाते थे, शहाबुद्दीन साहब के गुणगान गाते थे, उनके परिवार के साथ सिंपैथी दिखाते थे, तो उन्हें त्याग करना चाहिए। जिस तरह हम आपके सामने त्याग करके कह रहे हैं कि हम नहीं लड़ेंगे अगर वो मैडम लड़ेगी तो इसी तरह सारे लोग को हिना मैडम के पक्ष में आना चाहिए, अगर उनके परिवार के साथ उनकी सहानुभूति है तब। नहीं तो अगर राजनीतिक बयानबाजी है तो राजनीतिक बयानबाजी का तो कोई जवाब नहीं है, हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। और विशेषकर शहाबुद्दीन साहब की जिस दिन जयंती थी, आपने रात में जब यस 24 न्यूज के चर्चा में भाग लिया, आप उस दिन भी आपने स्पष्ट शब्द में कहा था कि ज्यादातर लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, अगर ये पहले बहाए होते या पहले अगर ये समर्थन दिखाए होते तो शायद नजारा कुछ और होता। क्या सोच थी उस वक्त? ये बात जयंती मनाने की मौका ही नहीं मिलता। जैसे अगर ये पहले घड़ियाली आंसू बहाया गया रहता या इस आंसू को नहीं बहाया गया रहता, विरोध नहीं किया रहता, तो शहाबुद्दीन साहब की जयंती अभी हो सकता है 50 साल के बाद मनाया जाता। शहाबुद्दीन साहब दुनिया में रहते तो उस टाइम भी हम अभी भी कह रहे बात को कि भाई देखिए, हकीकत है कि अगर शहाबुद्दीन साहब के परिवार को दावेदारी तो बनती है सिवान में, इसमें कहीं दो राय नहीं है सर। और जो आदमी शहाबुद्दीन साहब के समर्थक लोग हैं, चाहे जिस दल में हो, जो 10 दिन पहले तक शहाबुद्दीन साहब की बड़ाई कर रहे थे, उन्हें भी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके और शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। हम यही आग्रह करेंगे। तो फिर आज तो ओम प्रकाश यादव जी ने एक नया मामला छेड़ दिया है, ये कह करके कि मैं उनका विरोध करूंगा, हालांकि वो लोजपा से आएंगे तब। तो ऐसा ना हो कि हमें तो राजनीतिक ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, गुरु जी का हम बहुत इज्जत करते हैं, कि ऐसा नहीं कि द्रोणाचार्य और अर्जुन में ही लड़ाई हो जाए। 2024 की महाभारत की लड़ाई ऐसा ना हो कि अर्जुन द्रोणाचार्य में ही हो जाए। तो आपको पता है अर्जुन जीता कि द्रोणाचार्य साहब जीते, तो आपको पता है महाभारत में, अगर आपको जानकारी होगा। और गुरु जी को भी पता है। टुन्ना जी पांडे को बेबाक कहा जाता है, और उनको कहा जाता है कि वो हर बात को स्पष्ट रखते हैं, चाहे वो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। आप बहुत राजनीतिक पेचीदगियों को समझते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपनी बात और अपने सम्मान अपने आप को भी रखते हैं। तो इस तरह से बात, यानी कि आपका कहने का मतलब यहाँ इंडिकेशन थोड़ा हम समझना चाहेंगे। महाभारत काल से निकल करके आप इस कलयुग काल में आइए, ताकि थोड़ा सा लोग समझ पाए प्रैक्टिकल तौर पे। सर देखिए, राजनीतिक लड़ाई जैसे कि 2024 जो राजनीतिक लड़ाई है वो महाभारत की ही लड़ाई समझिए, क्योंकि आगे जो खड़े हैं, जितने प्रत्याशी के नाम लिए, सब लोग अपने ही हैं, इसमें से कोई गैर नहीं है। जितने लोग को नाम लिए, सब लोग से हमारा भी व्यक्तिगत कुछ ना कुछ लगा होगा। किसी के साथ 10% है, किसी के पास 90%। गुरु जी के साथ तो हमारा 100% लगाव है, तो सबके साथ लगाव है। तो महाभारत इसलिए कह रहे हैं कि महाभारत अपनों के बीच लड़ा गया।
रामायण अपनों के बीच में नहीं लड़ा गया, रावण और राम के बीच लड़ा गया, लेकिन महाभारत है ना जो अपनों के बीच लड़ा गया। तो हम कह रहे हैं कि सीमांत के जो नेता हम लोग एक साथ चाय पीते थे, एक जगह पार्टी में बैठते थे, एक दूसरे का अभी सम्मान करते थे, आगे भी करेंगे, लेकिन जो लड़ाई होगी, नॉमिनेशन होगा, तो हम अलग अलग दल से नॉमिनेशन करेंगे, अलग अलग दल से लड़ेंगे, एक दूसरे के विरुद्ध लड़ेंगे। लेकिन सीमांत की इस बात की जो होगी ना, हम तो कहे कि लड़े कोई, जीतना है इस बार साहबुद्दीन साहब के परिवार का हाथ जिसके ऊपर रहेगा, या साहबुद्दीन साहब के परिवार के जो व्यक्ति सदस्य पहले खड़े रहेंगे, भाई जीत तो उनकी होनी है। और इसलिए कि हमारे जैसा अर्जुन और अपने द्रोणाचार्य जैसे गुरु जी का पैर छू करके आशीर्वाद लेकर के महाभारत में हम लोग कूदेंगे और चुनाव हम लोग जीतेंगे। यानी कि आप दोनों तरफ से है कि एक ट्रांसफार्मर में तार फंसा रहे दोनों तरफ, जहां से लाइन मिल जाए। नहीं, दोनों तरफ से कभी नहीं है, हमारा सम्मान दोनों तरफ से है, लेकिन लड़ाई जो है द्रोणाचार्य जी हमेशा आशीर्वाद अपना शिष्य को दिए हैं, तो हम तो चाहेंगे कि अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर के और चुनाव लड़े, और जो हमारे जिसके लिए हम लड़े वो जीते, चाहे हमारे अपने लिए लड़े या आपके लिए लड़े, तो इसमें तो हमारे गुरु जी की भी सम्मान बढ़ेगा। यानी कि इस रण में जो भी सामने होगा वो मेरा प्रतिद्वंदी होगा, चाहे वो मेरे परिवार का ही क्यों ना हो। हाँ, एकदम बिल्कुल बिल्कुल प्रतिद्वंदी होगा, लेकिन सम्मानित भी होगा हमारे तरफ से, चाहे वो सम्मानित भी होगा, आदरणीय भी होगा, ऐसा नहीं कि हमारा विरोधी होगा। बिल्कुल, आप जरा ध्यान देंगे सर, कमेंट पर भी देंगे, बहुत सारे लोग आपके प्रति कमेंट भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सम्मान भी व्यक्त कर रहे हैं इस लाइव को देख करके। बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि जय हो बाबा, बहुत सारी चीजें। बहरहाल दूसरा इसमें सवाल बनता है कि एक अभी हम लोगों ने एक बड़ा गेम देखा, गेम नहीं कहेंगे बल्कि एक बड़ा रणनीति कहेंगे, अभी जो चुनाव हो रहा था पैक्स में, जिसमें देखा जाए तो कोऑपरेटिव के चुनाव को मनोज सिंह जी ने जीता है। जिस जीत में उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हिना साहब का और उनके परिवार का समर्थन हमको मिला है। क्या लग रहा है कि इस रणनीति में, चूंकि वो भी भाजपा से हैं, आप भी भाजपा से हैं, ओम प्रकाश यादव जी भी भाजपा से है, तो क्या लग रहा है कि इस बार भाजपा का जो मामला है उसके सामने एक धर्म संकट है क्या? नहीं, आप देखिए, अभी जो भी व्यक्ति चुनाव लड़े और सत्यता को उन्होंने मीडिया के सामने सकारा, इसके लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद। चुनाव दो आदमी लड़ेगा, एक आदमी हारेगा, एक आदमी जीतेगा, लेकिन जीतने के बाद उन्होंने सत्य को स्वीकार किया। हम तो बीजेपी के लोगों को अब कहेंगे कि भाई यही टूना पांडे जब साहबुद्दीन साहब के परिवार के साथ जाता था, जोड़ता था, या ओसामा बाबू से उस दिन हमारी बात हुई थी, तो पार्टी के लोग दबाव बनाते थे कि आप क्यों उनके घर पर जाते हैं, क्यों उनसे भेंट करते हैं, आपको निलंबित किया जाता है, पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं। और वही हमारे मनोज भैया ये बात कहे तो ये चाहते हुए भी कि पार्टी के लोग हमसे नाराज हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हकीकत बात को स्वीकारा। इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि भाई हिना मैडम का सहयोग तो उनको था, वो चुनाव जीते और मीडिया के सामने इस बात को बोल्डली सकारे, इसके लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद है। ऐसा राजनीति में होनी चाहिए कि जो आदमी आपका सपोर्ट किया वो सम्मान का हकदार है, चाहे वो दल कोई हो। बिल्कुल, तो इसका असर 2024 में भी पड़ेगा क्या? एकदम बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है।